अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आईकेप के पास पेपर्स का ऑटम 2019 क्वेश्चन नंबर 4 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एस्प्रेसो लिमिटेड EL engaged in manufacturing of a product Rita extracted from last year's records, last year के रिकॉर्ड है। EL budgeted to produce 16,000 units of Rita by utilizing 32,000 budgeted machine hours. The absorption rate for fixed overheads was determined at 1250 per machine hour। ठीक है। Actual fixed overheads incurred were 41.2 million, that included depreciation of 12.5 million. The actual production was 17,000 units by utilizing 32,400 hours. इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट पे जो नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं वो है 32,400 डिवाइडेड बाई 17,000 विच इज़ तकरीबन 1.905। ठीक है ना, तकरीबन 1.905। अच्छा, जो बजट है उसके हिसाब से 16,000 यूनिट्स 32,000 घंटों में बन रहे हैं, यानी कि एक यूनिट जो है वो कितनी देर में बन रहा, एक यूनिट जो है ना वो 2 घंटे में बन रहा। अच्छा, 1250 का OAR जो दिया हुआ है वो पर आवर दिया हुआ है, तो पर यूनिट क्या होगा, एक यूनिट अगर 2 घंटे में बनता है तो पर यूनिट OAR जो होगा वो 2500 पर यूनिट होगा। ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है टू में EL absorb fixed overheads by using predetermined machine hours rate for the next year। ये इंफॉर्मेशन अगले साल की है। For the next year the management of EL has made the following projections। Production and demand for Rita is expected to increase by 15%। EL is intending to buy a new automated machinery costing 7.3 million to increase the actual efficiency by 25%। The new machinery will have a useful life of 8 years with residual value of 1 million। Existing fixed overheads other than depreciation are expected to increase by 10%। Additional supervision cost will need to be incurred at 70,000 rupees per month। सवाल बोलता है भाई कंप्यूट दी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द लास्ट ईयर। पिछले साल के लिए ओवर अंडर अप्लाइड ढूंढो एंड एनालाइज इट इनटू फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंसेस। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो मोस्ट लाइकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर रही है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से जब हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं तो हम एक चार्ट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि भाई टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस जो कि अंडर ओवर अप्लाइड के बराबर होगा, उसकी 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है आपकी फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरी आपकी ब्रांच है फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। फिर इस वॉल्यूम वेरिएंस की मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं। इस वॉल्यूम वेरिएंस की मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। इस तरह से हम ये ब्रांचिंग करते थे। अच्छा, तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता था, उसके लिए हम लोग ओवर अंडर अप्लाइड ढूंढते थे यूजिंग दी OAR पर यूनिट। तो यहाँ पर जो पिछले साल की क्योंकि बात हो रही है, पिछले साल के जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो 41.2 मिलियन है, ये एक्चुअल हो गए। और एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, एक्चुअल यूनिट्स यानी कि 17,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय OAR पर यूनिट यानी कि 2500 इंटू 17,000 एक्चुअल यूनिट्स इंटू OAR पर यूनिट, यह हमारा एब्जॉर्ब्ड आएगा, यानी कि एब्जॉर्ब्ड आ रहा है 42.5 मिलियन। कैसे निकाला दोबारा से बताऊं, तो OAR पर यूनिट 2500 है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स 42.5 मिलियन का एब्जॉर्ब्ड आया। इसको हमने कंपेयर किया एक्चुअल से। एक्चुअल खर्चा कितना है 41.2, तो 41
4200 से इसको कंपेयर किया, 42.5 और 41.2 को जब हमने कंपेयर किया, एक्चुअल कम है, तो 1.3 मिलियन का क्या है, 1.3 मिलियन का आपका आ रहा है ओवर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो वेरिएंस है ये है 1.3 मिलियन का, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, यानी कि एज एन इनकम बुक करना है, यानी कि एक तरह से ये हमारा जो वेरिएंस आ रहा है ये फेवरेबल आ रहा है, करेक्ट। तो 1.3 मिलियन का आ गया भाई हमारा फेवरेबल। अच्छा, फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकालते थे, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स सोचा क्या था कि कितने फिक्स ओवरहेड्स होंगे, और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स यानी कि इन एक्चुअल जो फिक्स ओवरहेड्स का अमाउंट है वो कितना है, इन दोनों को कंपेयर कर कर। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं भाई, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे आएंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स यानी कि आपने इनिशियली क्या सोचा था कि कितने ओवरहेड्स होंगे, आपको सवाल में ये 1250 का रेट दिया हुआ है ना, और ये पर मशीन आ रहे हैं, यानी कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ होगा, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। तो ये रेट आपको दिया हुआ है 1250 का, यानी कि 1250 इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। तो 32,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1250 से, यानी कि 40 मिलियन के आपके बजटेड ओवरहेड्स थे, ठीक है, 40 मिलियन के। अच्छा, इसको 2500 मल्टीप्लाइड बाई 16,000 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बजटेड ओवरहेड्स जो है वो 40 मिलियन थे, आपने सोचा था कि 40,000 के खर्चे होंगे, 40 मिलियन के खर्चे होंगे, और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स जो निकले वो कितने थे, 41.2। तो 41.2 का मतलब हो गया 41,200,000,000, यानी कि ये 12,000,000 का आता है एडवर्स, है ना, 1.2 मिलियन का एडवर्स आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस वॉल्यूम से डील करता था, इसके लिए हम क्या देखते थे, इसके लिए हम वॉल्यूम वेरिएंस के लिए जो है वो हम OAR पर यूनिट लेते थे, और हम यूनिट्स का डिफरेंस लेते थे। यूनिट्स का डिफरेंस यानी कि एक्चुअल यूनिट्स और जो आपके बजटेड यूनिट्स हैं उनका हम डिफरेंस लेकर इसको एनालाइज करते थे, ठीक है ना। तो इसको एनालाइज करते हैं हम। जो आपका OAR पर यूनिट है वो है 2500, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल यूनिट्स 17,000 बनाए, बजटेड यूनिट 16,000, सोचा था 16,000 यूनिट्स बनाएंगे लेकिन बनाए 17,000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट ज़्यादा बनाए, 1000 यूनिट ज़्यादा बनाए, 17,000 माइनस 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 2500, यानी कि ये 2.5 मिलियन का फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स का वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, ये आता था हमारा OAR पर आर, OAR पर आर, और इसको हम देखते थे कि भाई हमारी कैपेसिटी जो है उससे हमने ज़्यादा काम किया या कम काम किया, यानी कि हम यहाँ पर एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स का जो है वो कंपैरिजन लेते हैं। OAR पर आर जो है वो हमारे पास सवाल में आ रहा है 1250 का। एक्चुअल आवर्स, इन एक्चुअल मैंने कितने घंटे काम किया, इन एक्चुअल मैंने काम किया 32,400, बजटेड आवर्स 32,000, मैंने सोचा था कि मैं 32,000 घंटे काम करूंगा लेकिन मैंने काम किया 32,400 घंटे। तो 32,400 घंटे मैंने एक्चुअली काम किया, सोचा था कि मैं 32,000 घंटे काम करूंगा, विच मीन्स कि मैंने जितना सोचा था उससे मैंने 400 घंटे ज़्यादा काम किया, मल्टीप्लाइड बाई 1250 विच इज़ 5 लाख का फेवरेबल, क्योंकि आपका जो एक्चुअल टाइम है वो आपने ज़्यादा लगाया है, जो आपने बजट किया था उससे आपने ज़्यादा काम किया। आपने सोचा था आप 32,000 घंटे काम करोगे लेकिन आपने 32,400 घंटे काम किया, 400 घंटे ज़्यादा काम किया। दिस इज फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाई OAR पर आर, यानी कि 1250, तो 5 लाख रुपये आ जाता है।
अच्छा, उसके बाद फिर फिक्स ओवरहेड्स का वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है? OAR पर आर, अगेन हम पर आर OAR लेते हैं और हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम एफिशिएंसी को एनालाइज करें। तो 1250 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्या होगा भाई? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स जो है वो कैसे निकालेंगे? आपने 17,000 यूनिट्स बनाए, एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट 2 घंटे में बनना चाहिए। 32,000 डिवाइडेड बाई 16,000 2 घंटे बनता है। तो स्टैंडर्ड आर एक यूनिट का 2 घंटे है। अगर आपने 17,000 यूनिट्स बनाए, 17,000 यूनिट्स बनने के लिए 34,000 घंटे लगने चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स। एक्चुअली कितने लगे हैं? एक्चुअली 32,000 और 400 घंटे लगे हैं, ठीक है ना। तो 34,000 माइनस 32,400 यानी कि 1600 घंटे जो है वो कंपैरेटिवली कम लगे हैं। एज पे स्टैंडर्ड्स 34,000 घंटों में ये काम होना चाहिए, लेकिन वही काम आपने 32,400 घंटों में किया है, तो 1600 घंटे कम लगे हैं। मल्टीप्लाइड बाई 1250 यानी कि ये 2 मिलियन का फेवरेबल बनता है। अब देखो, अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे दोनों फेवरेबल्स को, तो 2.5 का फेवरेबल बनेगा। उसमें से 1.2 का एडवर्स नेट ऑफ करोगे तो 1.3 का ये फेवरेबल बनेगा। यह हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट अगर देखें तो बोलता है डिटरमाइन फिक्स ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल का OAR क्या होगा, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा। अच्छा, इस साल हमने कितने घंटे काम किया? इस साल हमने 32,400 घंटे काम किया, ठीक है। अगर मैं OAR पर यूनिट OAR पर आर निकालना चाहूँ तो अगले साल के पहले नंबर ऑफ आवर्स निकालते हैं। बुलेट नंबर 1 नेक्स्ट ईयर का कहता है प्रोडक्शन एंड डिमांड फॉर ईटा इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 15%। 15% से जब डिमांड और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आवर्स भी ज़्यादा लगेंगे, यानी कि 32,400 मल्टीप्लाइड बाई 1.15। EL is intending to buy a new automated machinery costing 7.3 million to increase the actual efficiency by 25%। लेकिन लोग एफिशिएंट हो जाएंगे, एफिशिएंट होंगे तो 25% कम टाइम लगेगा, यानी कि जो आवर्स हैं उसका 75% लगेंगे। 32,400 मल्टीप्लाइड बाई 1.15 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, ये बन जाता है आपका 27945 आवर्स, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द न्यू मशीनरी वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 million। Existing fixed overheads other than depreciation are expected to increase by 10%. Additional supervision cost will need to be incurred at 70,000। तो अब हम ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते हैं कि नए ओवरहेड्स कितने होंगे। एक तो ये 70,000 का नया ओवरहेड है, तो 70,000 इंटू 12 ये बन जाता है आपका 8,40,000। एक तो ये हो गया। दूसरा इसने बोला कि डेप्रिसिएशन के अलावा पिछले सारे ओवरहेड्स 10% से इंक्रीज होंगे। पिछले साल के जो ओवरहेड्स थे वो 41.2 थे, उसमें 12.5 की डेप्रिसिएशन शामिल थी। तो 41.2 में से 12.5 को किया माइनस, जो अमाउंट बच गया उसको हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाता है आपका 3,1,570,000। मैं वापस से बात को समझाता हूँ। पिछले साल के फिक्स ओवरहेड्स थे 41.2 मिलियन, उसमें से 12.5 हटा दो, डेप्रिसिएशन हटा दो, बच गए 28.7 मिलियन। उसको 10% से इंक्रीज करो, क्योंकि ये पॉइंट बोलता है कि डेप्रिसिएशन के अलावा वाले ओवरहेड्स 10% से इंक्रीज होंगे, तो 1.1 से मल्टीप्लाई करो, 31.57 आता है। 31,570,000 मिलियन जो है वो हमारे ओवरहेड्स हो गए। अच्छा, डेप्रिसिएशन का क्या करें? पुरानी वाली डेप्रिसिएशन 12.5 है, नई वाली डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? बोलते हैं EL is intended to buy a new automated machinery costing 7.3 million। 7.3 मिलियन की एक नई मशीनरी खरीदी जा रही है। To increase the actual efficiency by 25%, the new machinery will have a useful life of 8 years with residual value of 1 million। तो 7.3 में से 1 माइनस किया, ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये आपका बन जाता है 6.3 मिलियन। इसको 8 से डिवाइड किया तो 787,500 की न्यू वाली डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। पुरानी डेप्रिसिएशन है 125,000,000,
और न्यू वाली डेप्रिसिएशन जो है ना वो है 787,500। अब आप इन सबको ऐड करो ज़रा, 840,000 प्लस 3157,000 प्लस 125,000 प्लस 787,500, यानी कि ये आपके नए जो ओवरहेड्स बन रहे हैं, नए ओवरहेड्स आपके, एक मिनट कितने हैं वापस से एक बार रीचेक कर लूँ मैं। 787,500 और 125,000 और 840,000 और 3157,000, ये बन रहा है 45,697,500 और इसको नंबर ऑफ आवर्स यानी कि 27945 से डिवाइड करते हैं तो पर आवर रेट 1635 का आता है। ठीक है जनाब, ये पर आवर रेट आ रहा है। चलो जी, इसको देखकर इस लेक्चर को ज़रा आप लोग कॉपी करो, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया।